Good afternoon. Yesterday in previous lecture, we were discussing about the happiness in detail. In that process, we came to understand about is happiness innate nature or external effect. In that process, we were trying to understand is happiness innate nature or external effect. From slide 1, सुख स्वभाव है या प्रभाव है? हैप्पीनेस इज इट आवर इनेट नेचर और एन एक्सटर्नल इफेक्ट? इसमें तमाम बिंदुओं को हमने सुख को अंदर और बाहर, अपने भीतर, अपने आत्म में और बाहर दोनों को समझने की कोशिश की और ये पाया कि दो स्थितियां बनती हैं। एक तो हम बाहर सुख से अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होना चाहते हैं और दूसरा सुख को अपने भीतर एक आंतरिक स्वभाव के रूप में समझते हैं। तो एक तरफ हम सुख को निरंतरता के रूप में देख पा रहे थे, कंटिन्यूअम के रूप में देख पा रहे थे, वहीं जब हम बाहरी प्रभाव के रूप में देख रहे थे तो सुख हमको टेम्पोरेरी, अनियमित रूप से कभी आता कभी जाता दिखाई दे रहा था। क्योंकि जब हम सुख को बाहर के प्रभाव के रूप में समझ रहे थे तो ये समझ में आ रहा था कि जो सुख है वो संवेदना, जो बाहर तमाम चीज़ों से संवेदना मिल रही हैं, जो हमारे पास वी हैव सम 5 सेंस ऑर्गन्स through which we get sensations of outside world, sensation of sound, sensation of form, रूप, sensation of tongue, स्वाद, sensation of just eyes। मतलब बहुत सारे मीडियम्स हमारे पास हैं, 4-5 मीडियम हैं और इनके माध्यम से तरह तरह के हमको 4-5 तरीके के 5 तरीके के जो हमको संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, उन संवेदनाओं को सुख समझने के क्रम में हम उन्हीं चीज़ों को जीवन में पाना चाहते थे जिनसे वो संवेदनाएं हमको प्राप्त हो जाएं। हमें पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, स्टेटस, सफलता और ऐसी तमाम चीज़ें जो बाहर की दुनिया से मिलती हैं, उसको हम ये समझ रहे थे कि हाँ यही सुख है, यही संवेदना है, ये सुख है। लेकिन अभ्यास के क्रम में जब हमने ध्यान दिया तो हमें ये पता चला कि बाहर से जो जिसको हम सुख मान रहे थे, हैप्पीनेस को जिस बाहरी प्रभाव को सुख के रूप में देख रहे थे, ये तो एक टेम्परेरी एक्साइटमेंट है, ये तो एक अस्थायी उत्तेजना है जिसको हम सुख मानते हैं। और जब अस्थायी सुख को संवेदना के रूप में हम देखते हैं तो तमाम भौतिक सुविधाओं को हम का उपभोग करना चाहते हैं। वी वांट टू कंज्यूम वेरियस फैसिलिटीज इन आवर लाइफ। सुविधाएं और सुविधाएं, शरीर, सुविधाओं का जो प्रभाव है वो शरीर के बाहर नहीं है, शरीर से आगे तक नहीं जाता। शरीर को जो मिलने वाला की संवेदना है, उसी संवेदना को हम सुख समझ रहे थे, जबकि सुख तो एक स्व का भाव है, एक हमारे आत्मीय भाव है और वो भाव हमारे भीतर इनबिल्ट है, ऑलरेडी जन्म से ही निर्मित है। प्रकृति ने हमको उस भाव के साथ बना के भेजा है। तो हम न समझ पाने के नाते ही ये जो अनिरंतर संवेदनाएं बाहर की दुनिया से हमको प्राप्त होती हैं, उन्हीं को हम सुख समझते रहते हैं और अपने आसपास, अपने चारों तरफ की दुनिया में उसी तरह के वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। तो ये एक खराब स्थिति है, ये एक कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात तो ये है हमारे सामने, ये बात हमने लगातार 3-4 वीडियो में अभ्यास के दौरान हमने देखा, चर्चा के दौरान हमने देखा। हमने ये देखा कि किस तरीके से जब ये जो टेम्परेरी चीज़ें हैं उससे जो प्राप्त होने वाला सुख है, जब एक समय के बाद वो भी हमको बोर करने लगता है, निराश करने लगता है या उसकी अनुपलब्धता होती है, तो हम भागने का प्रयास करते हैं, पलायन करते हैं ऐसी चीज़ों से। हम खाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं या बहुत सोते हैं या कम सोते हैं, ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं। कई बार तो इसके पलायन, इससे भागने के क्रम में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, तो बड़ी खराब दशा उत्पन्न होती है। तो जो सुख है, जो लोग उत्तेजना को सुख मानते हैं, और लगभग अगर हम देखें ना तो एक भारी मात्रा में लोग संसार में, बड़ी मात्रा में लोग इसी काम में लगे हुए हैं। वो संवेदनाओं को सुख समझ रहे हैं
और इसीलिए तमाम भौतिक संसाधन, हमारी गाड़ियाँ बदलती रहें, हमारा घर बदलता रहे, घर को की नई रंगाई पुताई होती रहे, तमाम तरह के आकर्षक स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। जब बात शिक्षा की होती है तो कंटेंट की नहीं होती है, बल्कि बिल्डिंग की होती है, एनवायरनमेंट की होती है, बाहरी प्रभावों की चर्चा होती है। जीवन के बहुविध क्षेत्रों में आप देखिए, जीवन के बहुविध क्षेत्रों में देखिए, तो हम अपने भीतर झांकने की बजाय बाहर की दुनिया की तरफ झांक के सुख की तलाश करते हैं और उसको लगातार रीशेप करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार पुनर्संरचित, पुनर्निर्मित, पुनर्नवीनीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि ऐसा करने से हमको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन बढ़ती हुई आत्महत्याओं की दर, बढ़ता हुआ निराशा का दर, फ्रस्ट्रेशन है लोगों का, कुंठा है लोगों के अंदर, हताशा है लोगों के अंदर, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। ऐसी स्थितियों को देखने के बाद, या दुनिया युद्ध के मुहाने पे है, समाज में युद्ध हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, जातियों के झगड़े हैं, वर्ग के झगड़े हैं, रंग के झगड़े हैं, संपदा के झगड़े हैं, संपत्तियों में तमाम प्रेम स्नेहिल संबंध लगातार टूट रहे हैं। ऐसी टूटन को देख के क्या लगता है कि हम विकास कर रहे हैं और हमको सुख की प्राप्ति हो रही है? क्या ये डेवलपमेंट है? अच्छी चमकदार सड़कें बना लेना ये सुख है? जिन सड़कों पे रोज रोड रेजिंग में कोई न कोई मारा जा रहा है, छोटी छोटी गलतियों पे लोग एक दूसरे को मार देते हैं, तो क्या ये विकास है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा डेवलपमेंट विकास है? लोग ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक संसाधनों पर पढ़े लिखे लोग कब्जा करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स इकट्ठा करना चाहते हैं, दूसरे का हक मारना चाहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति पूरे समाज में दिखाई देती है। जो न्यायालय हैं, न्यायालय में आप देखेंगे लगातार वो न्याय के लिए लोगों के फरियाद की जो जो फाइलें हैं वो मोटी और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। थानों पे दबाव है, लोगों की समस्याओं को सुलझाने का, कचहरी पे दबाव है, न्यायालय पे दबाव है, हमारी विधायिका न्यायपालिका के सामने दबाव है जन समस्याओं से जूझने का। और जन समस्याएं हैं कि घटने का नाम नहीं लेती, वो दिन ब दिन घटती जा रही है। हम ये मान के चल रहे थे गरीबी घटेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हो रहे हैं। इतनी असमानता और इतनी समस्या जीवन में, तो फिर और ये सब बाहरी दुनिया के प्रभाव हैं, तो फिर अब देखना होगा, फिर सुख को नए सिरे से समझना होगा कि हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं क्या सुख वही है। और हमने इसको खूब इस पे चर्चा की, पुराने वीडियोज़ में खूब चर्चा की और अपनी बातों को समझने का प्रयास किया। तो हमने आपको ये समझाया कि जो लोग बाहरी संवेदना को, जो संवेदनाओं से सुख प्राप्त करते हैं, अगर चेतना की अवस्था के रूप में देखा जाए, तो वास्तव में ये इसको कहा गया पशु चेतना, क्योंकि पशु ही एक ऐसा है जो संवेदना से उसको सुख मिल जाता है। आप कभी, अगर आपके दरवाजे पे बैल रहा हो, तो अगर आप उसको ध्यान दीजिए, तो एक समय रहा होगा कि जब बैल को अब वो काम करके आता है खेतों से, इसके बाद वो सीधे नाद की तरफ भागता है, उसको भूख लगी होती है, तो बॉडी, भूख का संबंध शरीर से है, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, शरीर की ज़रूरत पूरी हो जाती है, और उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद उसको कोई काम नहीं होता है। उसको फिर वो उस तरफ देखता है, नाद से उस तरफ देखता है, नाद से हटना चाहता है, उस पेड़ के नीचे देखता है जहाँ छाँव है, जहाँ वो रोज़ सोता है, उस खूंटे पे बनना चाहता है। आप खोलेंगे नहीं, वो जाके उस खूंटे के पास बैठ जाएगा और फिर वो आराम से सोता है, नींद लेता है, भरपूर नींद लेता है। उत्तेजना से उसको सुख मिलता है, एक्साइटमेंट से, भोजन से सुख मिलेगा उसको। कुछ लोग हैं जो भोजन से पशुओं की तरह ही सुख प्राप्त करते हैं। वो भोजन में शरीर के लिए पोषण के तत्व हो या ना हो, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा स्वाद चाहिए, स्वाद ना हो तो बिगड़ जाएंगे। एक पशुओं की तरह एक्साइटमेंट से सुख लेना चाहते हैं। कुत्ते को देखिए, रोटी फेंकी है और देखिए कैसे वो एक्साइटेड होके आता है, स्टिमुलेट हो जाएगा तुरंत। वो रोटी कैसी है, क्या है, इस पे बहुत विचार नहीं करता। थोड़ा सा तो वो भी एक बार सूंघ के देख लेता है कि ये खाने योग्य है कि नहीं है। तो ऐसी स्थितियाँ, तो इस तरह की चेतना में जीने वाले लोगों को ये कहा गया कि ये जो लोग हैं, ये पशु चेतना में जीने वाले लोग हैं, एनिमल कॉन्शियसनेस में जीने वाले लोग हैं। इनके बारे में ऐसा बताया गया। अब इसके बाद हम जो अगली, फिर जब हमने आपको बताया कि जब सुख को अपने स्वभाव के रूप में देखना शुरू करते हैं, आप अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं, तो आपको आपका सहज भाव, आपका जो सहज भाव है और सहज विचार है, वो दिखना शुरू हो जाता है, जिसको आप सहज स्वीकृति के माध्यम से जानने और पहचानने का प्रयास करते हैं। सहज स्वीकृति के मुद्दे पे बहुत बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है, इसलिए इस मुद्दे पे हम उसमें चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर लगातार आपको आपकी सहज स्वीकृतियों पे ध्यान
बनाओ। जैसे सम्मान की सहज स्वीकृति होती है, दुनिया के किसी आदमी का सम्मान किया जाए तो उसको बुरा नहीं लगता, लेकिन दुनिया के किसी भी आदमी को गाली दीजिए तो उसको बुरा लगता है। किसी भी आदमी को प्यार करिए, ये सहज स्वीकृतियाँ। तो इन्हीं सहज स्वीकृतियों के आधार पर आदमी के व्यक्ति व्यक्ति के प्रतिभाव को और संबंध को समझने का प्रयास करें। जीवन के जो चारों आयाम है, उन चारों आयामों पे अपने कार्य और व्यवहार को समझने का प्रयास करें, तो दिखेगा कि सुख हमारा स्वभाव है और इनसे सुख की प्राप्ति होती है। इसी को समझने के क्रम में हमने जाना कि वास्तव में जो संवेदना है, संवेदना से जो जिसको हम सुख समझ रहे हैं, ये तो शरीर तक ही सीमित है। ये शरीर तक ही सीमित है हमारे, जो संवेदना से प्राप्त होने वाला सुख है। तो शरीर को जो चाहिए, शरीर की आवश्यकता क्या है? शरीर की आवश्यकता सुविधाएं हैं। उसको भोजन की सुविधा चाहिए, सुरक्षा के लिए कपड़े की सुविधा चाहिए, धूप पानी वर्षा से बचाव के लिए उसको घर चाहिए, बहुत ज़्यादा ताप से बचने के लिए पंखे चाहिए, ताप से बचने के लिए ठंडी हवाएं चाहिए, ताकि अनुकूलन बना रहे। शरीर को अनुकूलन की आवश्यकता होती है। शरीर संवेदनाओं को समझता है, तो वो उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, अनुकूल वातावरण चाहिए शरीर को एग्जिस्ट करने के लिए, अस्तित्व में बने रहने के लिए उसको चाहिए। तो उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम अपने कौशल से ऐसे वस्तुओं का उत्पादन कर पाएँ जिनसे शरीर की सुरक्षा हो पाए। शरीर के लिए इतना ही ज़रूरत है उसकी, लेकिन अगर जीवन में प्रयास के स्तर को देखेंगे, हम तो अनंत प्रयास कर रहे हैं शरीर के लिए। शरीर के लिए नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी के लिए खूब कमाना चाहते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। जबकि शरीर के उपयोग की तो सीमा है, एक सीमा से ज़्यादा आप एक बार अपने ऊपर ही प्रयोग करके देखिए, तो एक सीमा से ज़्यादा तो आप शरीर की वस्तुओं का उपयोग भी नहीं कर सकते। यह एक बहुत बड़ी वास्तविकता है। तो जब आप सहज भाव हो जाता है आपके भीतर, तो सहज भाव से अपने शरीर से जुड़ी हुई ज़रूरतों को और अपने आत्मा, अपने स्व से जुड़ी हुई ज़रूरतों के बारे में हम जान पाते हैं और हम निर्णय ले पाते हैं। जब भी आप बाहरी प्रभाव में निर्णय लेते हैं, बाहर की चीज़ों के प्रभाव में आपके जीवन की गति बनती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप अपने भीतर देखिए, आप कौन सा भाव आपके भीतर चलेगा, कौन से एहसास, कौन सी अनुभूतियाँ चलेंगी, ये आप नहीं तय कर पाते फिर। ये तो फिर बाहर का ही आदमी तय करता है, बाहर की वस्तुएं ही तय करती हैं। फिर बाहर की परिस्थितियां आपके भीतर की परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। दूसरे लोग आपके भीतर की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। जब आप स्वयं निर्णय लेते हैं, अपने अपने अंतस जगत, आपका जो इनेट नेचर है, जब आप उसको समझ लेते हैं, सही समझ सही भाव आपके अंदर होता है, तब आप स्वयं निर्णय लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको गाली दूं, तो अगर आप बाहर के प्रभाव में रहेंगे, तो हमारी गाली जैसी गाली होगी वैसा ही आप वो रिएक्ट करेंगे। बाहर के प्रभाव से व्यक्ति हमेशा रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन रिस्पॉन्ड करने वाला आदमी उसको सहज स्वीकृति के आधार पर पहले समझता है, और तब वो अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो जब स्वभाव में जीते हैं आप, तो रिस्पॉन्स देते हैं आप, और स्वयं निर्णय लेते हैं अपनी समझदारी के आधार पे। और समझदारी का आधार हमारी सहज स्वीकृति होती है। गाली के बदले तब गाली नहीं देते, हिंसा के बदले तब हिंसा नहीं करते, तब लालच में नहीं पड़ते हम, तब उतना ही भोग करते हैं जितना हमारी आवश्यकता है। ऐसा निर्णय हम लेने की स्थिति में हो पाते हैं अगर हमारी समझदारी का विकास हो जाए तो। लेकिन अगर हमारी समझदारी का ऐसा विकास नहीं होता, तो हम निर्णय नहीं ले पाते, ऐसी स्थिति बनती है। इसके बाद क्या होता है कि मुझ में कौन सा भाव चलेगा, उसका निर्णय बाहर की स्थिति परिस्थिति या दूसरा व्यक्ति लेता है। और फिर जिम्मेदारी भी कौन लेगा? जब जाहिर सी बात है कि आप जब कोई घटना घट जाती है, तो फिर आप उस घटना के लिए जिम्मेदार भी दूसरे को ठहराना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को कभी गलत नहीं मानते, आप दूसरे को गलत मानते हैं। हमेशा आपको लगता है कि दूसरा गलत है, आप सही हैं। क्यों? अच्छा, ऐसा होता भी है कि बाहर की परिस्थितियों के दबाव में ही आप निर्णय लेते हो, तो हर बात के लिए बाहर की तरफ झांकना आपकी मजबूरी है। तमाम मान्यताओं के आधार पर आप निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी के आधार पर निर्णय, आप इतना ध्यान रखिए,
अगर आप एक्सप्लोर करिएगा, आप अन्वेषण करिएगा अपने भीतर, तो पाइएगा कि जो लोग जितना ही एक्सप्लोर्ड पर्सनैलिटीज़ होते हैं, अपने कार्य और व्यवहार की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, और जो लोग बाहरी प्रभाव में जीवन को ज़्यादा जीते हैं, वो हर तरह की गलती के लिए समाज या खुद की, परिवार की समस्या, समाज की समस्या, स्वयं की हर समस्या के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, और वो दूसरे के प्रभाव में जीते भी रहते हैं। वो स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाते, स्वयं कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति बनती है। दूसरे के प्रभाव में लड़ाई करने चले जाएंगे, दूसरे के प्रभाव में गाड़ियां बदलना शुरू कर देंगे, दूसरे के प्रभाव में ही कपड़ा पहनना चाहते हैं वो, ये सोच के कि दूसरे को कैसा लगेगा। कभी ये सोच के नहीं पहनते कि हम कपड़ा हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा कि नहीं। घर भी इसलिए बनवाते हैं कि दूसरे के लोग कहेंगे बड़े आदमी हैं। कभी ये सोच के घर नहीं बनवाते कि ये घर हमारी ज़रूरत को पूरी करेगा कि नहीं, हमारी कितनी ज़रूरत है उतना ही बड़ा घर बनवाएं। घर तो हम इतना बड़ा बनवाते हैं कि इलाके में सबसे बड़ा हो, लोग कहें कि हमने ऐसा घर देखा ही नहीं है। बाहरी प्रभाव, इतना ज़्यादा बाहर की चीज़ों का हमारे ऊपर, बाहर के लोगों का हमारे ऊपर, परिस्थितियों और वस्तुओं का नियंत्रण हमारे ऊपर होता है। ऐसी स्थिति में हम स्वतंत्रता का, अपने स्व के तंत्र में जीने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, सुख की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। बाहर की परिस्थितियों पे हम नियंत्रण जब नहीं कर पाते, जब नियंत्रण हो जाता है तो सुखी हो जाते हैं, जब नहीं हो पाता है तो दुखी हो जाते हैं। बाहर के व्यक्ति पे जब नियंत्रण कर लेते हैं तो सुखी हो जाते हैं, जब हमारी बात नहीं मानता है तो दुखी हो जाते हैं। इस तरह हमारा सुख दुख आता जाता रहता है, और इससे जुड़ी हुई कितनी सारी मान्यताएं हम जीवन में बना लेते हैं। लेकिन यही अगर आप अपने भीतर के अंतश्चेतना में स्थित आपका जो स्व है, सेल्फ है, अगर उसके आधार पर निर्णय लेना शुरू कर दें, उसकी समझदारी, सही भाव, सही समझ के आधार पर निर्णय ले लें, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आप सुख की निरंतरता को, कंटिन्यूम को देखने की स्थिति में होते हैं। फिर बाहर की परिस्थितियों के हिसाब से आप कोई निर्णय नहीं लेते। तो ये जो स्लाइड दिख रही है, इस पे हमने फिर चर्चा की थी। इसके बाद ये वाली स्लाइड आई थी, इसको भी हम लोगों ने काफ़ी जाना समझा। जो जिस स्लाइड पे हमने कल आपको छोड़ा था, वो स्लाइड ये थी जिसमें हम रियलाइज्ड सेल्फ पे चर्चा किए थे। हमने कहा था कि क्या होता है, व्यक्ति जो है वो जब एक्साइटमेंट को, पीला वाला ब्लॉक है, उसके नीचे जो ब्लॉक है, जो लोग एक्साइटमेंट को हैप्पीनेस समझ लेते हैं, तो एक्साइटमेंट में क्या होता है, शुरू शुरू में जो एक्साइटमेंट, जो चीज़ें क्रिएट करती हैं, वो बॉडी के थ्रू ही मिलता है, तो वो बहुत ज़रूरी लगता है कि यार इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, बहुत मज़ा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मज़ा देना कम कर देता है, कुछ देर बाद तो बिल्कुल कम कर देता है, और अंत में एकदम असहनीय होता है। तो हम दूसरे से क्या पाना चाहते हैं, संवेदना पाना चाहते हैं, या फिर दूसरे से भाव पाना चाहते हैं दूसरा कोई हमको नमस्ते करे, हमारी इज्जत करे, हमारा इम्प्रेशन उनके ऊपर दिखाई दे, तो हम अपना इम्प्रेशन उनके ऊपर बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरों से फीलिंग पाने के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग फॉर हैप्पीनेस, ये हम फ्रॉम अदर्स दूसरे से पाना चाहते हैं, और जब दूसरा कोई भाव नहीं देता है हमको, तो हम दुखी हो जाते हैं। और जब हम दुख की स्थिति में क्या करते हैं, उससे भागते हैं, जिस चीज़ से भी दुख प्राप्त होता है उससे भागने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है ना कि हमारी ऐसी आदत हो जाती है, हम एडिक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों को जिससे हमको संवेदना मिलती है, हम उसका एडिक्ट हो जाते हैं, आदती हो जाते हैं। बढ़िया खाने की संवेदना, बढ़िया खाने से संवेदना मिलने लगी, तो अब जिस खाने से टेस्ट मिला, उस खाने को पाने के लिए कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। एक हमारे मित्र हैं, तो वो उनकी शादी जो है वो दिल्ली में हो रही है, उनके हस्बैंड एक मल्टीनेशनल कंपनी में है। तो एक दिन वो बता रही थी कि उनके जो होने वाले हस्बैंड हैं, जिसको मंगेतर कहते हैं, फियांसे, तो वो दिल्ली से अपने दोस्तों के साथ आगरा, वो वो खाना खाने के लिए आ गए किसी रेस्टोरेंट में, जहाँ बहुत टेस्टी खाना बनता है। आप समझिए कि भोजन करने के निमित्त दिल्ली से आगरे आना, और वो भी किसके प्रभाव में, टेस्ट के प्रभाव में। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। उतना तो ऊर्जा आपकी नष्ट हो जाएगी रास्ते भर में, आने जाने के क्रम में, और जो समय बर्बाद होगा वो अलग से होगा। और हम इसको क्या मानते हैं, इसको उपलब्धि मानते हैं कि हम इस योग्य हैं कि खाना खाने दिल्ली से आगरे आ सकते हैं। ये हम दूसरे को बताते भी हैं कि अरे हम दिल्ली से आगरा खाना खाने गए थे, मतलब वी वांट टू इम्प्रेस अदर्स। और इसको हम कहते हैं दिस इज माई सोशल स्टैंडर्ड। इसको हम समाज में अपना मानक स्थापित करते हैं। और फिर कभी ऐसी स्थिति ना बन पाई तो हम दुखी रहते हैं कि अरे एक ज़माना था जब हम दिल्ली से आगरे खाना खाने जाते थे, अब क्या बताएं, मेरा वक्त खराब हो गया। जबकि आप समझिए भोजन का उपयोग क्या है, भोजन का मतलब क्या होता है, शरीर का पोषण करें, तो वो तो दिल्ली में भी मिल जाता है। लेकिन हम तो एक्साइटमेंट चाहते हैं, उत्तेजना से सुख पाना चाहते हैं।
हम चाहते हैं दूसरा कोई ये जान के हमको भाव दे कि हम दिल्ली से आगरा खाना खाने चले गए। हम अपने स्टेटस का इंप्रेशन लोगों पे डालना चाहते हैं, अपनी हैसियत का इंप्रेशन लोगों पे डालना चाहते हैं। तो दूसरों से भाव पाना चाहते हैं। हम घर बनाते हैं ताकि दूसरा कोई आए कि वाह कितना बढ़िया घर है, आश्चर्यचकित होकर प्रशंसा करे, प्रशंसा के भाव को दूसरे से चाहते हैं। जबकि घर का उपयोग इतना ही है कि आपके शरीर की सुरक्षा करे, परिवार के लोगों के शरीर की सुरक्षा करे। इससे ज्यादा कुछ घर का उपयोग नहीं है, इतना ही उपयोग है उसका। ये सहज स्वीकृति है घर के उपयोग की कि हम उतना ही करें जितना उसको आवश्यकता है, तो हम सही आवश्यकता को समझें। लेकिन होता क्या है, जब हम इस तरह के बाहर से भाव पाने के चक्कर में हम काम करते हैं, जब भाव नहीं मिलता, भाई पता चला कि आप जिस दिन 8 लाख की गाड़ी खरीद के लाए, आपका पड़ोसी उसके 2 दिन बाद, तो आपके अगल बगल के लोगों ने आपको भाव दे दिया, आप 2 दिन के लिए बड़े आदमी बन गए, तब तक बगल वाला 16 लाख की गाड़ी खरीद के वो इनोवा लेके आ गया 17 लाख की। अब उसको भाव देने लगे, अब आपका भाव कम हो गया, उसका भाव बढ़ गया, अब आप डिप्रेस हो गए। 8 लाख रुपया खर्च करके आप 2 ही दिन में भाव उतर गया आपका। अब वो 8 लाख की गाड़ी आपको अच्छी नहीं लगेगी। अब आप सोचेंगे अच्छा इनकी औकात बताएंगे, हम तो जाके ऑडी लेके आएंगे। अब ऑडी कमाने के लिए रात दिन मेहनत चल रहा है, प्रयास चल रहा है, लगे हुए हैं उसमें, क्योंकि भाव पाना है दूसरे से। तो जीवन इन्हीं सब में बर्बाद हो जाता है। जबकि गाड़ी का उपयोग तो इतना ही है कि गाड़ी इस लायक होनी चाहिए कि हमारे जरूरत पे हमको एक जगह से दूसरी जगह ले आके शिफ्ट कर दें, बस इतना ही गाड़ी का उपयोग है। लेकिन हम गाड़ी का उपयोग आवश्यकता के अनुरूप नहीं करना चाहते, भाव पाने के लिए करना चाहते हैं, और जीवन इसी में लगाए बैठे हैं। और भाव ना पाने पे दुखी रहते हैं। जब भाव कोई ना दे उसके आधार पे, कितने लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो बताते हैं कि प्रॉपर कि हम कार से आए, हम फ्लाइट से आए, हम एसी में आए, ऐसा बताते हैं दूसरे को, ताकि दूसरा कोई इंप्रेस हो जाए। फिर दूसरा भी अगर आपसे इंप्रेस हो गया कि अरे हमारे दामाद वो जहाज से आए, अरे हमारे दामाद जो है बहुत बड़ी गाड़ी से आए, बहुत अमीर आदमी, या हमारा बेटा ऐसे आया, तो वो दूसरे को बता के भाव पाना चाहते हैं कि दूसरा कोई इस बात से इंप्रेस हो जाए कि इनका बेटा बेटी दामाद ऐसे आया। और मान लीजिए उन्होंने भाव ही नहीं दिया, क्योंकि वो हमेशा गाड़ी से आते जाते रहते हैं, तो भाव ही नहीं दिया आपको, तो अब आपको भाव नहीं मिला, उनसे संवेदना नहीं मिली, तो कहेंगे अरे वो तो जल रहे हैं। तो देखेंगे ना, आप खुद अपना अन्वेषण करिए कि क्या आप दूसरे के भाव मिलने और न मिलने पे आपकी उदासी और आपकी खुशी आती जाती रहती है कि नहीं। तो होता क्या, जिससे आपको मिलता है ना भाव, उसके आप एडिक्टेड हो जाते हैं, और जब नहीं मिलता है तो आप दुखी हो जाते हैं। आपको रात भर नींद नहीं आएगी, गुटखा खाएंगे, शराब पियेंगे, ड्रग्स लेंगे। दूसरों से भाव नहीं मिलेगा तो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, दूसरों से भाव न मिलने पे। सुसाइड कितने लोग इस बात से करते हैं कि कोई हमको घर में पूछता नहीं है, हमारा दोस्त नहीं पूछता, हमारी पत्नी नहीं पूछती, हमारे बच्चे नहीं पूछते। हम उनसे भाव पाना चाहते हैं, भाव नहीं मिल रहा, हम दुखी हैं। हम उनसे संवेदनाएं पाना चाहते हैं। पिताजी हैं, वो संवेदना पाना चाहते हैं कि घर में भाई बड़े आदमी हैं, अब वो घर पे जाएं तो सब घर भर हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हो जाए, उनको भाव मिलेगा कि इस घर पे हमारी हुकूमत चलती है। जबकि जीना तो स्वभाव में है और हम दूसरे के भाव में जी रहे हैं। और स्वभाव प्रकृति ने, स्वभाव की दरिद्रता किसी के पास नहीं है, बस स्व स्व के भाव की तरफ ध्यान बस देना है। जब आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी आवश्यकता बिल्कुल किसी से नहीं है, ऐसा बोध आपको हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपका ध्यान ही नहीं जाता, आपको आदत नहीं है, कोई ध्यान दिलाने वाला नहीं है, आपका ध्यान नहीं जाता, दुखी रहते हैं आप। ईश्वर ने तो आपको स्वतंत्र ही अपने तंत्र के भीतर ही आपको बना के भेजा है भाव के लिए। लेकिन आप उधर ध्यान कहाँ देते हैं, आप तो इंद्रिय सुख में, क्योंकि पशुओं की तरह इंद्रिय सुख में जीना चाहते हैं। तो हमारी एडिक्ट होते हैं हम, फिर ये एडिक्ट की रिकवरी होती है, बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये सुख और दुख, सुख और दुख, दुख और दुख से भागना, यानी ये जो बीच वाला गोल चौखंडा है, इससे फिर काले वाले नीचे वाले में, फिर काले वाले से निकल के ऊपर वाले में, फिर ऊपर वाले से नीचे वाले में, इसी में नाचते रहते हैं और लोग जिंदगी भर इसी में चलते रहते हैं। दुख से भागना, फिर सुख में जाना, फिर सुख से भागना, दुख में आना, चलता रहता है, चलता रहता है। संबंधों में यही चल रहा है। और जीवन में दर्शन बना लिए कि सुख दुख जीवन के 2 पहिए हैं, ऐसा दर्शन बनाया जा रहा है। आपको पता ही नहीं है कि नहीं, सुख दुख जीवन के 2 पहिए नहीं है, जीवन भर के लिए सुखी रहा जा सकता है। ये 2 पहिया हमारे भ्रम ने बना रखा है, हमारी अज्ञानता ने जीवन के 2 पहिया बना के रखे हुए हैं, जीवन में कोई 2 पहिया नहीं।
सुख दुख जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। ये दुख तो मनुष्य ने पैदा किया, ईश्वर ने तो आपको सुख ही दिया, लेकिन आप सुख की तरफ ध्यान कहाँ देते हैं? अब ईश्वर के ऊपर फिर बाहर की तरफ ही बाहरी परिस्थितियों पे आरोप लगाने के आप आदी हैं, तो दुखी हो जाएंगे तो भगवान पे आप आरोप भी लगा देंगे कि ये भगवान नाम का जो जीव है, भगवान ने ही हमको दुख दे दिया। आपको नहीं दिखता कि आपको आपके दुख आपकी गलतियों से मिल रहा है, आपकी अज्ञानता से मिल रहा है, नासमझी से मिल रहा है, अपने ऊपर ध्यान न देने से मिल रहा है, तो भगवान को आप ठोके जा रहे हो। आप मृत्यु को भी समझ सकते हैं, दुर्घटनाओं को भी समझ सकते हैं, बशर्ते अपने पे ध्यान तो दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा मृत्यु दुर्घटनाओं का चक्र, और उससे जो आपको अनुभूत होता है, जिसको आप दुख कहते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अपने पे ध्यान तो दीजिए। जो लोग ध्यान देते हैं वही लोग ये जो लंबा वाला तीर बना है, इस काले वाले से निकल के और बजाय बीच वाले में जाने के, ये काले वाले से निकल के सीधे ऊपर चले जाते हैं और हैप्पीनेस की कंडीशन में पहुंचते हैं। कब? जब सही समझ उनके भीतर विकसित हो जाती है जीवन के चारों स्तरों पे, स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति के स्तर पे उनके स्वयं में समझदारी विकसित हो जाती है। जीवन के चारों आयामों के बारे में उनके भीतर समझदारी विकसित हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो उनके उनके सेल्फ में जब पूरी व्यवस्था के प्रति और व्यवस्था से निर्वाह के प्रति उनकी समझदारी विकसित हो जाती है, जिसको हम सही समझ कहते हैं। जब वो अपने आत्म के स्व के भाव को समझ पाते हैं, अपने शरीर की आवश्यकता को समझ पाते हैं, अपने शरीर और अपने आत्म के सह अस्तित्व को समझ पाते हैं, कोई एग्जिस्टेंस को समझ पाते हैं, इनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, कैसे निर्वाह किया जाए समझ पाते हैं। फिर परिवार के जो तमाम सदस्य हैं, दूसरे सेल्फ हैं, उनके बीच में जो जीवन के बहुत सारे मूल्य हैं, चाहे वो विश्वास का मूल्य हो, प्रेम का मूल्य हो, सहयोग का मूल्य हो, कृतज्ञता का मूल्य हो, करुणा का मूल्य हो, गर्विता के भाव हो, मार्गदर्शन का भाव हो, स्नेह का भाव हो, सम्मान का भाव हो, इन तमाम भावों को समझ लेते हैं और इनके निर्वाह करने के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, जिसको राइट फीलिंग कहा है। तो राइट थॉट, राइट फीलिंग, इसी को राइट अंडरस्टैंडिंग कहा है। सही समझ, सही भाव, सही विचार की स्थिति में पहुंचते हैं। जब ऐसा हो पाता है, तब उनको उनके भीतर एक व्यवस्था दिखनी शुरू हो जाती है। तब वो हार्मनी की कंडीशन में पहुंचते हैं, जिसको हार्मनी का है, व्यवस्था की स्थितियों में पहुंचते हैं। और यही व्यवस्था की स्थिति सुख। जब आप अपने से बाहर, अपने भीतर और बाहर व्यवस्था को देख पाए, तब आप बीमार नहीं होंगे, फिर शरीर आपका बीमार नहीं होगा। अगर आप अपने शरीर से अपने संबंध को ठीक से देख पाएंगे, तो शरीर का दुरुपयोग ही नहीं करेंगे, आप सदुपयोग करेंगे, उसकी आवश्यकताओं को समय समय पर पूरा करेंगे। इस देह को कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, लोहा चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, सोडियम चाहिए, यूरिया चाहिए, जिंक चाहिए। बच्चों की दवाई में देखिए ये सब लिखा रहता है, उसमें जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, क्या नहीं है, ये सारी चीजें ही तो रहती हैं, यही तो शरीर को चाहिए। ये शरीर इन्हीं चीजों से कंपोज होता है, और आप उसको सही मात्रा में स्वाद के चक्कर में नहीं देते, तो ठीक से पोषण नहीं मिलता। जब पोषण नहीं होता है तो शरीर का तेजी से क्षरण होता है। जब क्षरण होता है तो आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो मृत्यु के बारे में आप दुनिया भर की धारणाएं पाल के रखते हैं। जो अपने स्व को जानते हैं, वो शरीर का त्याग करते हैं। आप देखेंगे दो तरह की बातें होती है, एक होता है कि फला मर गए, एक होता है फला ने शरीर का त्याग कर दिया। त्याग करने का मतलब हम अपनी इच्छा से इस शरीर को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब इसका उपयोग, ये शरीर इस लायक नहीं है कि इसका उपयोग किया जा सके। इस शरीर के माध्यम से जो अपने आप को समझना था हमको, तो इसका उपयोग कर लिया तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो शरीर भी छोड़ देते हैं लोग। और कुछ लोग हैं जो शरीर में चिपटे रहते हैं, तो तड़पते रहते हैं शरीर में, सुख दुख के बीच में झूलते रहते हैं, तो फिर उनकी मृत्यु बड़ी पीड़ादायक होती है। और जो नहीं समझते उस मृत्यु को, वो भी रोते रहते हैं। फिर उनको लगता है अरे यार, ये आदमी तो मर गया। लेकिन जो शरीर का त्याग करता है उसके लिए कोई नहीं रोता, वो खुद भी जाते समय उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, वो त्याग कर रहा है, अपनी इच्छा से छोड़ रहा है किसी चीज को। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। इसके बाद तो हम चर्चा कर रहे थे इस पे कि ऐसे ही जो जो ऊपर वाला जो पीला वाला पोर्शन है, आप देखेंगे
जब ऐसा स्व में ऐसा भाव आ जाए, ऐसी अनुभूति होने लगे, तो इसको रियलाइज्ड सेल्फ कहते हैं। एक ऐसा आत्म जिसको बोध हो चुका है, जिसको ज्ञान हो चुका है, जिसने अनुभव कर लिया है अपने आप को, वो रियलाइज्ड सेल्फ है, जो स्व की अनुभूति कर पाने में सक्षम है। इसके बाद ये ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि मानव के जिस निश्चित व्यवहार की हम परिकल्पना कर रहे थे, तो जो रियलाइज्ड सेल्फ होता है वास्तव में वही निश्चित व्यवहार कर सकता है। यह उसी से संभव है। इसके क्रम में हम लोग, हमारे आत्म में कुछ शक्तियां हैं, हमारा जो सेल्फ है उस सेल्फ के अंदर कुछ पावर है, तो उस पावर के माध्यम से हम मनुष्य के निश्चित आचरण को और इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, यानी कि निरंतर सुख की जो अवस्था है, ये अवस्था कैसे प्राप्त होती है, और ऐसी अवस्था प्राप्त होने के बाद एक मनुष्य की इस समाज, इस संसार में भूमिका क्या होती है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का निर्मित होता है, वो कैसा व्यवहार करता है। ये जो आप देखेंगे, इस जो स्लाइड आपको दिख रही है उसके इधर दिख रहा है हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन, ब्लिस। ये जीवन में जो इंसान की 4 इच्छाएं हैं कि वो खुश रहे, उसको शांति मिले, संतुष्टि मिले, ये इस तरह की जो उसकी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं का मतलब क्या है और कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है, ये क्या केवल एक शब्द मात्र है, या इनको पाना एक तपस्या से कम नहीं है। ये केवल शब्द नहीं है जीवन में जिनको बोला जाना चाहिए, ये शब्द से कुछ ज्यादा हैं। इनके पीछे कितना बड़ा ज्ञान और बोध छिपा हुआ है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे मानवीय आचरण के संबंध में। तो आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।